हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 2 हिंदी क्लास में आप सबका स्वागत है। तो बच्चों जल्दी से अपनी नवीन पल्लव पुस्तक निकाल लो। आज हम पाठ 10 समय की पहचान पढ़ने वाले हैं। तो सभी पेज नंबर 6060 देखो। चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। समय की पहचान। एक किसान बैलगाड़ी पर खाद लादकर आ रहा था। खाद मतलब होता है जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए गोबर, पेड़ पौधों को सड़ा गलाकर जो बनाया जाता है उसे खाद कहते हैं। रास्ते में उसे एक चमकदार पत्थर दिखाई पड़ा। उसने पत्थर उठाकर बैल के गले में बांध दिया। दूसरी तरफ से एक जौहरी घड़े पर आ रहा था। उसने सोचा, यह बड़ा मूर्ख है जिसने इतना कीमती पत्थर बैल के गले में बांध दिया है। यह सोचकर उसने कहा, भाई, बैल के गले में पत्थर शोभा नहीं देता, यह हमें दे दो, मैं अपने घोड़े के गले में बांधूंगा। बोलो कितने दाम में दोगे? जौहरी मतलब जो रत्न बेचता है ना, कीमती रत्न जो बेचता है उसे जौहरी कहते हैं। मूर्ख मतलब बुद्धू, ठीक है। और उसके बाद देखो, किसान ने सोच विचार कर कहा, 1 रुपया दे दो। जौहरी कंजूस था, मतलब बिल्कुल भी खर्चा नहीं करना चाहता था, बहुत ही कंजूस था। जो बिल्कुल ही पैसा खर्च नहीं करता है उसे कंजूस कहते हैं। उसने सोचा, किसान को इस पत्थर के बारे में कुछ पता तो है नहीं। वह बोला, 1 रुपया ज्यादा है, 8 आने ले लो। 8 आना मतलब 50 पैसा। किसान ने मना कर दिया। जौहरी यह सोचकर आगे चला गया कि अभी किसान बुलाकर दे देगा। वह थोड़ी दूर ही गया था कि एक दूसरा जौहरी आ गया। उसने भी पत्थर देखा। उसने कहा, भाई, ये इस पत्थर को बेचोगे? किसान ने सोचा, 1.5 रुपया कहूंगा तो 1 पर सौदा हो जाएगा। उसने कहा, 1.5 रुपया लूंगा। सौदा मतलब बेचने का सामान। जौहरी ने तुरंत 1.5 रुपया देकर पत्थर खरीद लिया। कुछ दूर जाकर पहले वाले जौहरी ने सोचा, है तो असली हीरा, 1 रुपया देकर ही खरीद लेता हूं। वह वापस लौटा तो देखा कि दूसरे जौहरी ने उसे खरीद लिया है। दूसरे जौहरी के जाने के बाद उसने किसान से कहा, तुम तो बड़े मूर्ख हो, हजारों का हीरा कौड़ियों के भाव में बेच दिया। कौड़ियों मतलब बहुत ही थोड़े भाव में, बहुत ही थोड़े पैसे में। पहला जौहरी अपनी मूर्खता पर सिर पटकने लगा। सिर पटकना मतलब पछतावा करना। पीछे से एक संत आ रहे थे, मतलब ये देखो, इनको संत कहते हैं, ठीक है। और ये है जौहरी, ठीक है। उन्होंने सारी बातें सुनी और उससे कहा, किसान तो सीधा साधा होता है, उसे क्या पता था कि वह पत्थर था या हीरा। तुम तो पारखी होते हुए भी महामूर्ख निकले। पारखी मतलब जो हर चीजों को परखने की जिसमें क्षमता होती है, ठीक है, जो हर चीजों को परखता है अच्छी तरह से, मतलब माप तोलता है अच्छी तरह से। जो व्यक्ति सही समय पर सही सोच से तुरंत निर्णय नहीं लेता, उसकी यही दशा होती है। अब पश्चाताप करने से क्या होगा? निर्णय मतलब डिसीजन लेना, और पश्चाताप मतलब पश्चाताप करना, मतलब पछतावा करना, रिग्रेट करना, ठीक है। तो इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मूर्ख व्यक्ति अवसर को नहीं पहचानता। देखो, इस पाठ में हमने क्या पढ़ा कि एक किसान था, यह किसान जो खाद लादकर जा रहा था बैलगाड़ी में। तो उसने रास्ते में क्या देखा? एक चमकदार पत्थर। तो उसने उस पत्थर को अपने बैल के गले में बांध दिया। तो वहां पर एक जौहरी आया। जौहरी ने उसे कहा कि, बहुत सोच विचार किया, ठीक है। जौहरी ने उसे बोला कि
कि वो पत्थर उसे दे दे, वो अपने घोड़े के गले में बांधेगा। तो किसान ने बहुत सोच विचार करके 1 रुपया बोला। तो वो जौहरी कंजूस भी था, उसने सोचा कि 1 रुपया बहुत ज्यादा है, 8 आने में दे दो। पर किसान ने नहीं दिया। जौहरी फिर यह सोचकर आगे चला गया कि किसान फिर उसे बुलाएगा, पर किसान ने उसे बुलाया नहीं। उतने में ही दूसरा जौहरी वहां पर आ गया और उसने पत्थर का भाव पूछा, मतलब दाम पूछा। तो उस किसान ने 1.5 रुपया बोला। तो उस जौहरी ने, मतलब जो दूसरा जौहरी था, वो मान गया और उसने 1.5 रुपए में वो हीरा खरीद लिया। तो दूसरे जो पहला जौहरी था वो वहां पर आया और वो किसान को बोलने लगा, तुम तो बहुत मूर्ख हो, मतलब हजारों का जो हीरा है तुमने बहुत ही कम भाव में उसको बेच दिया। तो उसके बाद पहला जौहरी बहुत ही अपना सिर पटकने लगा, बहुत ही पछतावा करने लगा कि उसने कितनी बड़ी मूर्खता कर दी। फिर वहां पर पीछे से एक संत आ रहे थे, उन्होंने सारी बातें सुनी और पहले जौहरी को कहा कि तुम तो पारखी हो, तुमने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। किसान तो भोला भाला है, सीधा साधा है, उसे तो पता भी नहीं है कि वो पत्थर है या हीरा। जो समय पर सही निर्णय नहीं ले सकता, उसकी यही हालत होती है। दशा मतलब हालत, उसकी यही हालत होती है। अब पछतावा करने से क्या होगा। ठीक है, ये था आज का पाठ। अभी चलो हम लोग इसके अभ्यास करते हैं। देखो यहाँ पर कठिन शब्द हैं, उसके शब्दार्थ हैं, इनको अच्छे से याद करना है। ये देखो कठिन शब्द हैं, इनको भी अच्छे से याद करना है। ठीक है, अभी प्रश्न उत्तर देखो। किसान बैलगाड़ी पर क्या लाद कर आ रहा था? किसान बैलगाड़ी पर खाद लाद कर आ रहा था। किसान ने पत्थर उठाकर क्या किया? किसान ने पत्थर उठाकर बैल के गले में बांध दिया। किसान ने पहले जौहरी से कितने रुपए मांगे? किसान ने पहले जौहरी से 1 रुपया मांगा था। किसान के मना कर देने पर पहले जौहरी ने क्या किया? ऐसे लिखोगे, किसान के मना कर देने पर पहला जौहरी यह सोचकर आगे चला गया कि अभी किसान बुलाकर दे देगा। दूसरे जौहरी ने हीरे को कितने में खरीद लिया? दूसरे जौहरी ने हीरे को 1.5 रुपए में खरीद लिया। संत ने पहले जौहरी से क्या कहा? यहाँ पर जगह नहीं थी, इसीलिए मैंने ऐसे लिखा है। मैं जो बोल रही हूं आप सुनिए ध्यान से, इस तरह से उत्तर लिखेंगे आप। संत ने पहले जौहरी से यह कहा कि, यह है इसका उत्तर। किसान तो सीधा साधा होता है, उसे क्या पता था कि वह पत्थर था या हीरा। तुम तो पारखी होते हुए भी महामूर्ख निकले। जो व्यक्ति सही समय पर सही सोच से तुरंत निर्णय नहीं लेता, उसकी यही दशा होती है। अब पश्चाताप करने से क्या होगा। ये है उत्तर। ठीक है, यहां तक लिख के फिर वो वाला उत्तर लिखना है। किसने किससे कहा? भाई, बैल के गले में पत्थर शोभा नहीं देता। पहले जौहरी ने किसान से कहा। दूसरा देखो, भाई इस पत्थर को बेचोगे? दूसरे जौहरी ने किसान से कहा। नंबर 3 देखो, तुम तो बड़े मूर्ख हो। पहले जौहरी ने किसान से कहा। चौथा देखो, किसान तो सीधा सादा होता है। संत ने पहले जौहरी से कहा। अभी देखो सही या गलत का निशान लगाइए। जौहरी घोड़े पर आ रहा था, सही। किसान ने चमकदार पत्थर उठाकर फेंक दिया, गलत। दूसरे जौहरी ने 1.5 रुपया देकर पत्थर खरीद लिया, सही। संत ने कहा कि किसान सीधा साधा होता है, सही। व्याकरण बोध देखो, परख करने वाला इसको पारखी कहते हैं। खेलने वाला खिलाड़ी, आलस्य करने वाला आलसी, कीमत वाला कीमती। ठीक है, उल्टे अर्थ वाले शब्दों का मिलान कीजिए।
मूर्ख, मूर्ख का होगा विद्वान, ये पहला वाला दिया हुआ है। दूसरा है कंजूस, कंजूस का खर्चीला, खरीदना का बेचना, असली का नकली, सीधा का टेढ़ा। अभी देखो दूसरा पेज ग, दिए हुए शब्दों में अनुस्वार, इसको अनुस्वार कहते हैं इस बिंदी को, अथवा चंद्र बिंदु का प्रयोग करके इन्हें लिखिए। देखो यहाँ पर लिखा था बाध, ये होगा बांध, इसमें चंद्र बिंदु होगा। कजूस, कंजूस, अनुस्वार होगा, बिंदी होगा। कहूगा, कहूंगा, अनुनासिक मतलब कि चंद्र बिंदु। शात, शांत, अनुस्वार। तुरंत, अनुस्वार। आंख, अनुनासिक या चंद्र बिंदु। ठीक है। अभी देखो रचनात्मक गतिविधियां, चित्र देखकर लिखिए कि कौन क्या करता है। देखो ये व्यक्ति लोहे का काम कर रहा है ना, इसे लुहार कहते हैं। ठीक है। अभी देखो ये घड़े बना रहा है यह व्यक्ति, इसको कुम्हार कहते हैं। ये भेड़ बकरियों को चरा रहा है तो इसे चरवाहा कहते हैं। देखिए ये व्यक्ति क्या कर रहा है, सोने का काम कर रहा है, इसे सुनार कहते हैं। और ये जूते ठीक कर रहा है, जूते बना रहा है, इसलिए इसको मोची कहते हैं। ठीक है। अभी देखो यहाँ पर चित्रों का मिलान कीजिए। पहला वाला, आंखों में हम क्या लगाते हैं, चश्मा, इसके साथ इसका मिलान होगा। फिर हाथ में हम घड़ी पहनते हैं, मिलान कीजिए। फिर अपने बालों को कंघी करते हैं, इसके साथ इसका मिलान कीजिए। और दांतों को हम इस ब्रश की सहायता से साफ करते हैं। ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये पाठ हमारा यहीं पर समाप्त होता है। हमने इसके सब कुछ कर लिए हैं, पाठ पढ़ लिया है, प्रश्न उत्तर कर लिए, व्याकरण बोध कर लिए। ठीक है, सब कार्य कर लिए। तो ये आपको अच्छे से याद करना है और अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।